नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 27 मई 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है और जब आपने थंबनेल पर क्लिक कर ही दिया है तो अंत तक ही जुड़े रहिए हमारे साथ पूरे फोकस के साथ में, क्योंकि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इस बात से आप सभी लोग परिचित हैं। चलिए इसी बात के साथ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को सबसे पहली जानकारी के साथ। सिडनी में सामुदायिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन के दौरान जानकारी दी कि ब्रिस्बेन में एक वाणिज्य दूतावास का निर्माण किया जाएगा। देखिए, आप सभी जानते हैं अभी दौरे पर थे प्रधानमंत्री जी अलग अलग देशों के। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जब एक सामुदायिक कार्यक्रम में थे, उस संबोधन में उन्होंने बोला कि ब्रिस्बेन में एक वाणिज्य दूतावास का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि भारत ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में एक वाणिज्य दूतावास स्थापित करने वाला है। इसका मुख्य उद्देश्य होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासियों की लंबे समय से चलती आ रही मांगों को पूरा करना, है ना। आप इसके बारे में और अवश्य पढ़िएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। क्या मांग है ऐसी। आइए आगे बढ़ते हैं। आयुष और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने भारत में यूनानी चिकित्सा पद्धति के विकास को बढ़ावा देने और मदद के लिए हाथ मिलाया है। देखिए, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत करीब 45.34 करोड़ रुपए दिए हैं, जो एक केंद्र की प्रायोजित योजना है ना। ये है भारत में यूनानी चिकित्सा पद्धति के विकास को बढ़ावा देने के लिए। इसके लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय जो है वो फंड दे रहा है और आयुष मंत्रालय का फंड देकर अपना सहयोग कर रहा है ना। यूनानी चिकित्सा क्या है, ये कौन सी पद्धति है, ये क्यों आवश्यक है, इसका विकास क्यों किया जा रहा है, इसको बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। डीप में जाना ही होगा हर चीज़ के लिए। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी ने हाल ही में लखनऊ में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जो है वहाँ की 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए एक समर्थ अभियान की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है कि ये जो अभियान है, इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा भी देना है ना। ये भी हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंडर में ही है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिजिटल लेन देन को अब बढ़ावा दिया जाएगा ग्राम पंचायतों में भी। ये तो एक शुरुआत है ना। केंद्रीय स्तर पर किया जा रहा है। यदि ये सफल होता है तो आगे हमको ऐसा बहुत से कार्यक्रम देखने मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी। आयरलैंड अल्कोहल उत्पादों पर अनिवार्य स्वास्थ्य सलाह लागू करने वाला पहला देश बनने की राह पर है, मतलब बनने जा रहा है, लेकिन आधिकारिक अभी नहीं हुआ है। लेकिन जितना हम देख पा रहे हैं उतने हिसाब से वहाँ के आयरिश स्वास्थ्य मंत्री स्टीफन डोनेली ने नई नीति को मंजूरी भी दे दी है, जिसे 22 मई 2026 से लागू किया जाएगा, है ना। काफ़ी आगे लागू किया जाएगा क्योंकि ये उस हिसाब से फ्यूचरिस्टिक पूरी नीति है। इन 3 सालों की अवधि का उद्देश्य रहेगा व्यवसायों को नए सार्वजनिक स्वास्थ्य दिशा निर्देशों को समायोजित करने के लिए एक पर्याप्त समय देना। इसके बारे में पढ़िए, पूरी नीति बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जानकारी दी है कि ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और राज्य को इसके उत्पादन के लिए अग्रणी हब के रूप में स्थापित करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति बनाई जाएगी। आप सभी जानते हैं ग्रीन हाइड्रोजन नीति अब तो एक कॉमन होता जा रहा है। ये ऐसा मतलब एक अच्छा इनिशिएटिव है, बट अभी भी कर चुके हैं, बहुत से राज्य अभी तक कर चुके हैं, है ना। हिमाचल प्रदेश में ये यहाँ के मुख्यमंत्री ने हाल ही में घोषणा ऐसी की है कि बनाई जाएगी, है ना। लेकिन जब बन जाएगी, आधिकारिक घोषणा हो जाएगी, मंजूरी मिल जाएगी कैबिनेट से, तब ये आधिकारिक कहलाएगा। फिर भी अगर कुछ होगा इसके बारे में तो आप वो पढ़ सकते हैं, बाकी उतना इम्पोर्टेंट फिर भी नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने क्षेत्रीय संपर्क योजना के चार सफल दौर, मतलब उड़े देश का आम नागरिक करके एक उड़ान पहल है। इसके बाद
और 5वें दौर के संस्करण 5.0 के साथ उड़ान 5.1 लॉन्च कर दिया है। देखिए 5.0 या 5.0 ही होगा, है ना। तो उड़ान एक योजना है नागरिक उड्डयन मंत्रालय की, जिसमें आम नागरिक तक मतलब देश के दूर दराज के क्षेत्रों में भी कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके और देश और हेलीकॉप्टर के माध्यमों से अंतिम मील कनेक्टिविटी प्राप्त की जा सके, हर एक नागरिक तक कनेक्टिविटी प्राप्त की जा सके एयरपोर्ट्स फ्लाइट्स की। इसके लिए ये उड़ान है। 4 संस्करण हो चुके हैं, 5वां भी हो चुका है, 5.1 करके लॉन्च किया है एक ये भी संस्करण। आगे बढ़ते हैं। शहर बस्तियों पर जलवायु परिवर्तन के पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों के बारे में दर्शकों को जागरूक करने के लिए फिल्म के शक्तिशाली माध्यम को नियोजित करने की इच्छा रखने वाला पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल कोलकाता के न्यू टाउन में 3 से 3 नवंबर तक होने जा रहा है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा, आप सर्च करके ही बता पाएंगे मेरे ख्याल से कि ये जो एक अकेला 3 लिखा हुआ है ये है तो एक्चुअली एक हमारी मिस्टेक ही, लेकिन आप ये बताइए कि क्या है यहाँ पर, है ना। ये सर्च करेंगे आप अवश्य, और सर्च करेंगे ही तो आप ये भी सर्च कर ही लीजिएगा इसके बारे में पूरी जानकारी, उसके बाद ही फिर कमेंट करिएगा, है ना। 3 नवंबर तक है, कौन से 3 से, ठीक है। ये कोलकाता में आयोजित किया जाने वाला है, इसका नाम रहेगा अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल। अच्छी बात है, ये पूरा मतलब अर्बन शहरी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के लिए फिल्मों की एक बढ़ावा देना, उनको नियोजित करने की इच्छा रखने वाला ये कार्यक्रम है। तो चलिए दोस्तों, ये थी अंतिम जानकारी। नॉइस आ रही होगी आपको पीछे तो मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। अपन मिलते हैं ऐसी ही वीडियोस के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।